क्या आपने कभी ह्यूमन हैकिंग के बारे में सुना है? क्या आपने कभी ह्यूमंस को हैक होते हुए देखा है? यस वॉरियर्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की हैकिंग की। आपके फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर से किसी न किसी ह्यूमन को हैक किया गया होगा। एंड 99% जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल क्राइम्स या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसे जो क्राइम्स हैं, ये सारे क्राइम पॉसिबल हो पाते हैं ह्यूमन हैकिंग की वजह से। ह्यूमन हैकिंग को हम अपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यस, तो सोशल इंजीनियरिंग के इस डेडिकेटेड वीडियो में, जो कि हमारे एथिकल हैकिंग का एक मॉड्यूल भी है, यहाँ पर हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ह्यूमन को हैक करने के लिए क्या क्या टूल्स, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज लिया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में से स्किप मत करना। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि आपको यहाँ पर बताने में हेल्प करेगा कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था। आफ्टर द डिस्क्लेमर मिलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. यस वॉरियर्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड यहाँ पर आपको दिख रही होगी पीपीटी। यस, मैं अपने हर एक वीडियो में पीपीटी का यूज लेता हूँ ताकि अगर आप एथिकल हैकिंग के नोट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पीपीटी है इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगी यहाँ पर अच्छा नोट प्रिपेयर करने। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सोशल इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझने वाले हैं बेसिकली कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली यहाँ पर मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी ना कभी कॉल आया होगा किसी फ्रॉडिस्ट का कि आपको 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 25 लाख की लॉटरी लगी है, या फिर ऐसा फोन आया होगा कि आपकी 10,000 की या फिर 10,000 का कैशबैक मिला है या फिर कूपन कोड मिला है, समथिंग कैशबैक मिला है फोन पे से, पेटीएम से, एवरीथिंग। तो ये जो आपको कॉल कर रहा है ना, ये एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग कैसे? जैसे कि कुछ लोग इसी के लालच में आ जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में मेरी लॉटरी लगी है, लॉटरी लगी है, इसी में आके वो अपनी डिटेल शेयर कर देंगे। अब सामने वाला ऑफर रखेगा कि आपको ओटीपी देना होगा या फिर इस पैसे को निकालने के लिए कुछ अमाउंट जमा करना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई इस लालच में आके पैसे दे देता है तो उसकी सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर सक्सेसफुल होगी एंड इसी को हम कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो इसको प्रूफ करने के लिए या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्विंसिंग पीपल। कन्विंसिंग पीपल का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमारे अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो कन्विंसिंग जो पीपल, यहाँ पर कन्विंसिंग पीपल का मतलब बेसिकली यही है कि जो डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपका पासवर्ड, ओटीपीज, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये आपके अलावा किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। इसी चीजों को शेयर करने के लिए कन्विंस कर लेना, इसी को हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड ऑफ यहाँ पर दिख रहा है आपको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बेसिकली किसी भी इंसान के माइंड सेट को या फिर साइकोलॉजी को चेंज कर देना। जैसे कोई आपको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि हेलो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, रिन्यू करने के लिए आपको ओटीपी शेयर करना होगा या फिर आपका कार्ड का फोटो शेयर करना होगा बेसिकली। तो आपको भी पता है कि एटीएम की डिटेल्स को शेयर करना अलाउड नहीं है या फिर एटीएम की डिटेल्स शेयर करना यहाँ पर डेंजरस हो सकता है, फिर भी आप यहाँ पर शेयर कर देते हो ये समझ के कि वो रियल बैंक एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, आपके माइंड सेट से खेला, उसने आपके माइंड सेट को मैनिपुलेट किया बेसिकली। तो इसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तो ये भी पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग का, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेना जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है। बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपके एटीएम, आपके पिन, आपके सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। तो इसी को निकलवा लेना यहाँ पर बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग का मेन काम है। यस, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन हैकिंग, ठीक है। ह्यूमन को कब हैक कर लिया जाएगा? जब उसके माइंड सेट के साथ आप खेल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हैकिंग कब कहलाई जाती है? जब आप कंप्यूटर को हैक करके उसका सारा एक्सेस ले लेते हैं। वैसे ही ह्यूमन के माइंड सेट के साथ खेल के उससे वो चीजें करवा लेना जो कि वो नहीं करना चाहता, है ना। जो नहीं करना चाहिए था वो भी चीजें कर रहा है वो सामने वाला ह्यूमन, इसी को हम कह रहे हैं ह्यूमन हैकिंग। यही सारी चीजें होती हैं सोशल इंजीनियरिंग। वापस से मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ। कन्विंसिंग ऑफ पीपल्स को कन्विंस कर लेना, पीपल्स को बेसिकली कन्विंस करके उनके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के साथ खेल के उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें निकाल लेना, इसी को हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं एंड इसी को ह्यूमन हैकिंग भी कहा जाता है।
तो आई होप आप सभी को सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है ये समझने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग में जब सोशल इंजीनियरिंग करता है अटैकर, उसमें कौन कौन से फेज अप्लाई करता है, वो बेसिकली क्या क्या चीजें करता है सोशल इंजीनियरिंग से करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अटैकर है जिसका टारगेट बहुत बड़ी कंपनी है, या फिर किसी का ऐसा एक अटैकर है जिसको टारगेट चूज करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टारगेट को सर्च करेगा, ठीक है, कि टारगेट कहाँ का है, क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। देन वो टारगेट को सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जहां पर एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, ये कंपनी है जहां पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है एंड ये कंपनी के पॉलिसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, उसकी पॉलिसीज जो है कंपनी की उससे एग्री नहीं करता, ठीक है। तो ऑलरेडी ये निगेटिव है कंपनी के अगेंस्ट। तो अटैकर क्या करेंगे, पहले कंपनी चूज कर लेंगे, उस कंपनी के कोई ऐसा एक एम्प्लॉय चूज कर लेंगे जो कि कंपनी के खिलाफ निगेटिव है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर ये पहले से निगेटिव है तो इससे डिटेल्स निकलवाना और इजी होगा। तो यहाँ पर कंपनी सर्च करने के बाद टारगेट को सिलेक्ट करेंगे, उस कंपनी के अंदर कोई ऐसा निगेटिव ह्यूमन, ठीक है। देन यहाँ पर उस जो एम्प्लॉय था निगेटिव, उसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, वो जैसे फ्रेंड बनाएंगे उसको या फिर दोस्त बनाएंगे, कुछ ना कुछ उसको ऐसा रिलेशन बना लेंगे उससे। एंड जब उससे अच्छी दोस्ती हो जाएगी देन वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे उस रिलेशनशिप को। एक्सप्लॉइट करने का मतलब डिटेल्स निकलवाने के लिए उस रिलेशनशिप को यूज करेंगे, जैसे तो मेरा दोस्त है ये नहीं बता सकता क्या, एवरीथिंग, वो सारी चीजें। देन वो यहाँ पर रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं होता, डायरेक्टली कॉल आती है, डायरेक्टली यहाँ पर टेक्निक्स का यूज करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आपकी डिटेल्स निकाल लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब इस डिटेल्स को निकालने के लिए जिन डिटेल्स में कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया जाता, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो उन्हीं टेक्निक को यहाँ पर हम बेसिकली देखने वाले हैं। सो यहाँ पर फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग देखने के बाद हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप की सोशल इंजीनियरिंग है ना, मतलब कितने तरीके की होती है सोशल इंजीनियरिंग। तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बेस। ह्यूमन बेस में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का यूज किया जाता है उसकी डिटेल्स निकालने के लिए, ठीक है, मतलब कॉल करके एवरीथिंग, वो सारी चीजें करके यहाँ पर ह्यूमन बेस सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। ह्यूमन बेस में जैसे चीजें सुनना छुप छुप के, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम आगे देखेंगे बेसिकली ह्यूमन बेस में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन के यूज करके यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करना, कंप्यूटर को यूज करके यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करना, यस यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। उसके बाद मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, मोबाइल का यूज करके यहाँ पर आपकी डिटेल्स निकाल लेना। तो बेसिकली ये 3 टाइप की हैं। तो इन तीनों टाइप में से एक एक को हम अच्छे से समझेंगे कि किसके अंदर कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से अटैक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है बेसिकली यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ह्यूमन बेस में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज ली जाती है। यहाँ पर ह्यूमन बेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग बेसिकली इसका मतलब यह है कि किसी की बातों को इलीगल तरीके से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोन पे बात कर रहा है कि कोई किसी से बात कर रहा है, तो उसी की बातों को चुपचाप सुनते रहना इलीगल तरीके से, ठीक है। कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहा है, कोई पासवर्ड शेयर कर रहा है बोल के, उनकी बातों को चुप चुप के सुनना, बेसिकली उसी को ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ अटैक है ह्यूमन बेस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है यहाँ पर विशिंग। विशिंग बेसिकली वॉइस ओवर फिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है, वॉइस ओवर फिशिंग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वॉइस ओवर फिशिंग बेसिकली यहाँ पर VoIP आपने देखा है, कॉल करके या फिर कॉल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू कैसे भी बात करके सामने वाले से उसकी डिटेल्स निकलवा लेना, इसको विशिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये भी ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग की एक फोटो में लगा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बेसिकली जब भी आप ATM डालते हो, ATM पिन डालते हो, तो आप क्या सोचते हो कि पीछे से कोई देख ना ले। वही अगर जो पीछे से देख रहा है या फिर कोई देख ले आपका पिन, तो उसी को हम शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। यानी किसी भी ह्यूमन के पीछे से, शोल्डर साइड से वो पासवर्ड डाल रहा हो, कुछ टाइपिंग कर रहा हो, कुछ भी, तो पीछे से उसकी डिटेल्स देख लेना, इसी को हम शोल्डर सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग जो है ये इंटरेस्टिंग है। पिगी बैकिंग बहुत एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑथराइज है कंपनी में, एंड एक अटैकर है, ये अटैकर हम इसको मान लेते हैं। ये अटैकर जो है ऑथराइज नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है। अब इसको कंपनी के अंदर जाना है कुछ भी करके। तो पिगी बैकिंग में ये क्या करता है,
कि जो ऑथराइज पर्सन है कंपनी का, उसी का यूज करके ये अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये बोलेगा कि मैं अपना आई कार्ड भूल गया हूं, मुझे अंदर जाना है कंपनी के, ठीक है, और बहुत सारे बहाने बता के एक ऑथराइज पर्सन को इमोशनल करके या फिर कुछ भी उसके साथ करके ऑथराइज पर्सन के साथ एक अनऑथराइज पर्सन कंपनी के अंदर एंटर कर जाए, या फिर ऐसे प्रेमिसेस में जो कि सिक्योर डोर होता है, जहां पर सिक्योर कंपनी में तो सिक्योर डोर होता है ना, आई कार्ड दिखाना पड़ता है, तो सिक्योर डोर को पास कर जाए एक अनऑथराइज पर्सन, एक ऑथराइज पर्सन का यूज करके, तो इसी को हम कहेंगे पिगी बैकिंग। के बाद आता है बेसिकली यहाँ पर इलिस्किटेशन अटैक। इलिस्किटेशन में क्या होता है कि जो अटैकर होता है ना, यहाँ पर समझो स्क्रीन पर ये अटैकर है फॉर एग्जांपल, एंड ये इसका टारगेट है, ठीक है, टारगेट से कोई इंफॉर्मेशन निकालना है। अटैकर क्या करता है, सामने वालों से बातों ही बातों में उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। फॉर एग्जांपल सामने वाले टारगेट का मुझे नाम पता करना है, तो पहले मैं हाय हेलो करूंगा, एवरीथिंग, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे ये चाहिए, बाय द वे व्हाट्स योर नेम, तो हाथ मिलाते वक्त कोई भी अपना नाम बता देगा। वैसे ही बातों बातों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है टारगेट से, अटैकर के थ्रू, ठीक है, तो इसी को हम इलिस्किलेशन कहेंगे, बातों बातों में ही सारी डिटेल्स निकाल लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 एक्स्ट्रा चीजें आ चुकी हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल डंपस्टर डबिंग। डंपस्टर डबिंग में बेसिकली यहाँ पर कोई भी डिटेल्स, जैसे कि आप लोग अपने एटीएम कार्ड का जो स्लिप निकलता है उसको फेंक देना, इलेक्ट्रिक बिल फेंक देना, फाइनेंशियल डिटेल्स जो होती हैं, बैंक के पासबुक्स, एवरीथिंग जो पुरानी हो जाती है, कई बार लोग फेंक देते हैं, कोई अपना आधार कार्ड का एवरीथिंग। तो बेसिकली कचड़े से कोई भी डिटेल्स निकाल लेना, कचड़े में फेंकी गई कोई भी डिटेल्स का पेपर, इलेक्ट्रिक बिल, एवरीथिंग कचड़े में फेंक देना, उस कचड़े से जो डिटेल्स निकाली जाती है ना, उसी को डंपस्टर डबिंग कहें बेसिकली, ठीक है। डंपस्टर डबिंग, कचड़े से निकाली हुई किसी भी चीज से अगर कोई डिटेल्स मिल रही है तो उसको हम डंपस्टर डबिंग कहेंगे। अटैकर यहाँ पर वही करते हैं, जो भी चीजें आप कचड़े में फेंक देते हो उसी से डिटेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम डंपस्टर डबिंग कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन अटैक बेसिकली वो अटैक होता है, यहाँ पर कोई भी अटैकर आपको ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आपको कॉल करता है एंड ये बताता है कि मैं कहीं का ऑथराइज पर्सन हूं बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऑथराइज पर्सन हूं, जैसे मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं या फिर मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए। तो बेसिकली वो अपने आप को प्रूफ कर रहा होता है कि मतलब झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर एज अ बैंक एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पर बैंक का मैनेजर हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, एंड ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आपको यह यकीन दिला देता है, एंड इसी यकीन पर आप उसको अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हो। तो अगर सामने वाला आपको भरोसा दिला रहा है, झूठा दिलासा दिला रहा है, ठीक है, कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ एवरीथिंग, एंड उसी भरोसे के थ्रू वो आपकी डिटेल्स निकाल लेता है, इसी को हम कहेंगे इम्पर्सनेशन अटैक, ठीक है, इम्पर्सनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पर्सनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टेक्निक जो यहाँ पर यूज की जाती है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में, जो कि है टेल गेटिंग। टेल गेटिंग बेसिकली जो अटैक है ये यूज किया जाता है, जैसे टेल गेटिंग का मतलब मैं बताता हूँ। टेल गेटिंग का मतलब ये है कि किसी के सिक्योर एरिया में विदाउट उसके परमिशन के एंटर हो जाना, इसी को हम टेल गेटिंग कहते हैं। टेल गेटिंग में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सिक्योर प्रेमाइसेस है जहां पर एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जो कि ऑथराइज है उसके अंदर जाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर एक अटैकर जो होता है वो फेक बैज या फेक आईडी कार्ड पहन के जो लोग साथ में आ रहे हैं उनके पीछे पीछे घुस जाना, लाइक ये पिगी बैकिंग जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी परमिशन फेक बैच। वहां पर पिगी बैकिंग में क्या था, वो बहाना करता है बेसिकली कि मैंने यहाँ पर अपना आई कार्ड नहीं लेके आया, लेकिन टेल गेटिंग में क्या होता है कि वो फेक बैच पहन के आएगा या फिर समथिंग कुछ, विदाउट एनी परमिशन के किसी सिक्योर प्रेमाइसेस में घुस जाना, इसको टेल गेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग अटैक। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग जो होता है यहाँ पर बेसिकली वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कॉल किया, कॉल करने के बाद वो आपको ऐसे बताता है कि मैं कोई ऑफिसर हूँ या अधिकारी हूँ, अथॉरिटी हूँ बेसिकली किसी भी कंपनी का, या फिर हायर अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी हूँ मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवरीथिंग। एंड जो अटैकर होगा वो यहाँ पर बेसिकली आपको ऐसे शो करेगा जैसे वो अथॉरिटी है, मतलब लीगल पर्सन है। एंड आप लोग क्या करोगे, मतलब जो विक्टिम होगा, यहाँ पर जो विक्टिम होगा वो उसको कोई भी डिटेल देने से पहले या डिटेल देने के बाद उससे कुछ चीजें पूछेगा, बेसिकली उससे कुछ सजेशंस लेगा, ठीक है।
तो क्योंकि सच में समझ रहा है कि वो ऑफिसर है, तो इसको हम रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग कैसे हुआ? पहले तो उसने सामने से कॉल करके आपको सोशल इंजीनियरिंग के अंदर फंसाया, देन आप उससे वापस से उससे सलाह ले रहे हो कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, मेरे साथ ये हो रहा है, एवरीथिंग। जैसे किसी ने अगर जैसे बैंक से किसी ने कॉल किया कि मैं बैंक अथॉरिटी बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे? पहले तो उसको डिटेल शेयर कर दोगे या बाद में शेयर करोगे, और उससे सजेशन भी लोगे कि सर मेरा जो यूपीआई है वो नहीं चल रहा, मेरा पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, तो क्या करूं, एवरीथिंग। तो उससे कुछ सजेशंस भी लेते हो, ये सोच के कि वो रियल है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है डाइवर्जन थेफ्ट। डाइवर्जन थेफ्ट बेसिकली एक ऐसा अटैक है जहां पर फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, ठीक है। डिलीवरी बॉय का जो डेस्टिनेशन है उसको चेंज कर देना, मतलब रियल लोकेशन से उसको दूसरे तरफ भेज देना, तो इसी को हम डाइवर्जन थेफ्ट कहेंगे। एक डाइवर्जन से दूसरे तरफ डायरेक्ट कर देना, उसको हम डाइवर्जन थेफ्ट कहेंगे, मतलब उसका रास्ता चेंज कर देना। तो बेसिकली यही होता है डाइवर्जन थेफ्ट। और इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि कोई रियल पार्सल देने वाला आया तो अटैकर क्या करेगा, उसको दूसरे रास्ते पे भेज देगा, दूसरे जगह भेज देगा, ताकि उसके जगह अटैकर आ सके, ठीक है। मतलब रियल डिलीवरी बॉय को कहीं दूसरी जगह भेज के वो खुद आने की कोशिश करता है आपकी लोकेशन पे। तो बेसिकली इसको डाइवर्जन थेफ्ट बोलते हैं, क्योंकि उसने जो रियल पैकेट डिलीवरी वाला है उसको उसने दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया है, इसलिए उसको डाइवर्जन थेफ्ट कहेंगे। सो बेसिकली ये सारे जो अटैक्स हैं ये ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है। टोटल 10 टाइप है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर बताओ, और समझ में आ गया तो भी कमेंट सेक्शन जरूर से करना। एंड वन थिंग मोर, जैसे कि मैंने अपने तरफ से आपको सोशल इंजीनियरिंग समझाने की कोशिश की, वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग सोशल इंजीनियरिंग को क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताना, यानी आप अपने लैंग्वेज में कैसे समझाओगे सोशल इंजीनियरिंग को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं कमेंट सेक्शन बेसिकली रीड करूंगा आपका, ठीक है। एंड जिसका भी सबसे अच्छा रहेगा उसको पिन कर दूंगा कमेंट में, जिसका समझाने का तरीका जो भी अच्छा रहेगा मैं ऊपर में पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो अटैक्स हैं वो क्या आते हैं, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अभी हमने ह्यूमन बेस्ड देखा, ह्यूमन बेस्ड में 10 टाइप देखे, अब कंप्यूटर बेस्ड आते हैं। ह्यूमन बेस में आपने देखा बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, टेक्नोलॉजी का ना के बराबर यूज हुआ है ना। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकते। कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली यहाँ पर 6 टाइप के आपको सोशल इंजीनियरिंग मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पॉपअप विंडो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपअप विंडो। आपने अगर यहाँ पर जो फर्स्ट अटैक बेसिकली यूज हो रहा है, फर्स्ट टेक्निक जो यूज हो रही है आपकी डिटेल्स निकालने के लिए कंप्यूटर बेस में, पॉपअप विंडोज है। आपने इंटरनेट सर्फिंग करते समय देखा होगा एक सडनली एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप में बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिकली मैं अगर फेमस बताऊं तो बताएगा आपका कंप्यूटर रिस्क में है, आपका फोन रिस्क में है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्फिंग करते समय आपको एक पॉपअप दिख के आएगा वहां पर, ठीक है। पॉपअप जो लिख के आता है बेसिकली वो आपको दिखाने की कोशिश करता है कि अगर आप यहाँ पर फिक्स करना चाहते हैं अपने सिक्योरिटी इशू को, कि आपका इंटरनेट जो है वो इनसिक्योर है, आपका पासवर्ड इनसिक्योर है, ऐसे पॉपअप विंडोज आएंगे सडनली आपके जब इंटरनेट आप सर्फ करोगे, इंटरनेट सर्चिंग करोगे कुछ भी, तो वहां पर जो सडनली पॉपअप आता है उसी को हम पॉपअप विंडोज कहते हैं। अब उसी विंडो पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो आपको फेक पेज में ले जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा, एंड आपको वहां पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा कि आप अपना ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, एवरीथिंग। तो उसी को हम पॉपअप विंडो कहते हैं। और अगर वहां पर आप फिल कर देते हैं गलती से भी कोई भी डिटेल, तो वो अटैकर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना। उसके बाद आता है हॉक्स लेटर, HOX लेटर जिसको कहते हैं हम लोग। हॉक्स लेटर बेसिकली एक टाइप ऑफ अटैक है। ये ऐसा अटैक है जिसमें किसी का कोई डैमेज नहीं होता, ना तो आपका यहाँ पर नेटवर्क रिसोर्सेस लॉस होता है, ना ही आपकी कोई डिटेल्स लीक होती है। बेसिकली आपको कह सकते हो कि ऐसे ही दिखाने के लिए भेजा जाता है खुद, ताकि ये मैसेज फैले, ठीक है, फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे एक समय पे देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज बार बार फॉरवर्ड होता रहता था, वैसे ये HOX लेटर आते हैं। ये बेसिकली कोई लॉस कुछ भी नहीं करते, लेकिन जिस कंप्यूटर में जाते हैं उसका नेटवर्क यूज करते हैं, एंड जिसके प्लेटफॉर्म पे आते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं। जैसे अननेसेसरी अगर एड्स आने लगे तो थोड़ा सा खराब दिखता है, वो वही काम करते हैं HOX लेटर। एंड फेक जो वायरसेस प्रेजेंट नहीं है आपके कंप्यूटर में उसको बताते हैं,
मतलब झूठा बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है समथिंग, ठीक है, बट इससे कोई नुकसान नहीं होता है ऑक्सीलेटर से। नेक्स्ट जो टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती है बेसिकली चैन लेटर यूज की जाती है। चैन लेटर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहां पर फ्री गिफ्ट एंड फ्री वाउचर्स, फ्री एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती है एंड कहा जाता है कि इतने लोगों को शेयर करो आप तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, इतने लोगों को भेजो तो ये गिफ्ट मिलेगा। वही चैन लेटर है जहां पर आपको फेक प्राइजेस देके, बेसिकली प्राइजेस तो मिलता नहीं है, आप इतने लोगों को शेयर करो तो आपको ये मिलेगा, इतने लोगों को शेयर करो तो बेसिकली ऐसे। तो वहां पर जब आप शेयर करते हो, कोई उस लिंक पे क्लिक करता है तो वहां पर आपका डिटेल्स बेसिकली लीक होता है, वहां पर आईपी एड्रेसेस, बहुत सारी चीजें चली जाती है। एंड चैन लेटर्स में ऐसी स्टोरी बताई जाती है, इमोशनल स्टोरी बताई जाती है, जल्दी अमीर बनो एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज बनाई जाती है। तो चैन लेटर इसको किस लिए कहा जा रहा है कि जब आप एक से, जैसे उसमें कहा जाता है 5 लोगों को फॉरवर्ड करो, 5 लोगों तक पहुंचाओ, तो शेयर करके आप 5 लोगों तक पहुंचाते हो, फिर सामने वाला लालच में आके 5 लोगों को भेजता है, ऐसे करके भेजता जाता है। तो बेसिकली ये सोशल इंजीनियरिंग पर ही डिपेंड है। जब तक अगर सामने वाला आगे नहीं भेजता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली चैन लेटर्स होते हैं जो कि चैन टू चैन जुड़ते जाते हैं एंड लालच देके लोगों को फंसाया जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंस्टेंट चैट मैसेंजर। इंस्टेंट चैट मैसेंजर बेसिकली जैसे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेज, इंस्टाग्राम, तो जो टारगेट रहेगा ना यहाँ पर अटैकर, उससे ऑनलाइन व्हाट्सएप में उससे बात करेगा बेसिकली, ठीक है। मतलब उससे व्हाट्सएप में बात करने की कोशिश करेगा, इंस्टाग्राम पे बात करेगा एंड जितने भी इंस्टेंट मैसेज हैं, जितने ऑनलाइन मैसेजेस हैं, बेसिकली उससे बात करके इससे सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करेगा इसकी, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेज के थ्रू जो भी डिटेल्स निकाली जाएगी उसको इंस्टेंट चैट मैसेज कहा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग ये भी है। के बाद यहाँ पर आता है स्पैम मेल। स्पैम मेल बेसिकली एक ऐसा मेल है जो कि आपको बिना रीजन के, बिना मतलब के भेजा जाता है। स्पैम मेल बेसिकली आपने देखा होगा मेल पे आता है, वहां पर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अटैकर्स आपको ये सेंड करते हैं, ठीक है। अब अटैकर आपकी ये सारी डिटेल्स निकालने के लिए शेयर करते हैं एंड साथ में कुछ अटैचमेंट भी भेज देते हैं यहाँ पर, जो कि आपको डाउनलोड कर, वो एक्चुअल में अटैचमेंट में जो होता है होस्ट ट्रोजन वायरसेस होते हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा होस्ट ट्रोजन वाला प्रीवियस, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पैम मेल में अटैचमेंट भेज देते हैं एंड जो अटैचमेंट है ना उसका नाम बहुत लंबा रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मुझे कुछ यहाँ पर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंड करना है आपको, तो मैं क्या करूंगा, आप उसको पढ़ो ना पूरा। सो बेसिकली जो फाइल भेजी गई है अटैकर्स द्वारा, आपको उसका नाम बहुत लंबा रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अटैकर क्या करेगा, वहां पर फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ न्यू वर्जन हैकर 2023 समथिंग करके बहुत लंबी रिपोर्ट भेजेगा। तो उससे क्या होगा कि आप आधी ही पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे। जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही होती है, अगर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर ज्यादा लंबा नाम हो गया तो नहीं पढ़ता, देखते हैं हाँ ये फाइनेंशियल डिटेल्स है, थोड़ा देख के छोड़ देते हैं, लास्ट में एक्सटेंशन तक नहीं पहुंचते हो, .txt है क्या है एवरीथिंग, तो उसी में गलती हो जाती है। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो वो आपको दिक्कत कर देगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा वो, ठीक है। एंड आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर आपकी सारी डिटेल्स निकाल लेगा वो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे मैसेज देखे होंगे आपने, जब कोई वेब सर्फिंग करो, कुछ भी करो, वहां पर आपको डायरेक्टली पॉपअप होके दिखते हैं। ये डायरेक्टली पॉपअप होने से क्या होता है, एंड वहां पर ऐसे रेड कलर के सिग्नल आने लगते हैं। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, आपका सिस्टम क्रैश होने वाला है, फाइल डिलीटिंग, ये सारी चीजें हो जाएंगी। 5 वायरस आपके सिस्टम में मिले हैं, 10 वायरसेस मिले हैं। सो ये क्या किया अटैकर ने, एकदम से जब पॉपअप आया, रेड कलर के वार्निंग दिख गई, ये सारी फाइल डिलीट हो जाएगी, 5 वायरसेस आ जाएंगे, ये सारी चीजें अगर दिख जाए आपके सिस्टम में एक साथ, तो आप डर जाओगे, राइट। अगर आपके सिस्टम में एकदम से पॉपअप आ जाए ये देखते वक्त से, इंटरनेट देखते वक्त, कि 5 वायरस डिटेक्ट हुए हैं जो कि आपके फाइल सिस्टम एंड ये सारी चीजें डिलीट कर सकते हैं, वाईफाई डिटेल्स, वाईफाई का डेटा लॉस कर सकते हैं, या फिर पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, सिस्टम क्रैश हो सकता है, तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आप डर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे पॉपअप जो आपको डरा दे, उसी को हम स्केयरवेयर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग समझ में आई होगी। तो ये था कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सोशल इंजीनियरिंग की तरफ, जो कि है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग जो होती है ना, ये बेसिकली मोबाइल को यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है एंड जो जो टेक्निक यूज होती है मोबाइल के लिए, वो सारी चीजें हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप हैं
इसकी टेक्निक के फर्स्ट ऑफ ऑल है पब्लिशिंग मलिशियस ऐप। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, राइट? एक व्हाट्सएप है जो सभी को पता है अच्छे से, ठीक है? तो अटैकर क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के जो ऐप है ना, एज इट इज ऐप बनाएंगे एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल देंगे, ठीक है? जैसे आपने FM व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा। ये सारे पाकिस्तान के एप्लीकेशंस हैं एंड ये डैमेज करते हैं, बेसिकली वायरसेस हैं जो आपके डिटेल्स को चोरी करते हैं, ठीक है? ट्रोजन एजेंट करके उसमें कोई वायरस होता है जो कि आपकी सारी डिटेल्स को ले जाता है। उसको डाउनलोड करके आप एक बार स्कैन करने की कोशिश करना यो व्हाट्सएप को, ठीक है? तो ऐसे व्हाट्सएप कभी भी डाउनलोड नहीं करने चाहिए। क्या करते हैं, आपके सारी मैसेजेस की डिटेल्स लेके जाता है। यो व्हाट्सएप बहुत डेंजरस है, वो आपके सारी डिटेल्स को लेके जाता है। जितने भी मैसेज आप करते हो वो बेसिकली सारी डिटेल्स लीक हो रही होती, ठीक है? तो ऐसे ही अट्रैक्टिव बना के, जैसे रियल व्हाट्सएप है उसमें ऐसा है कि स्टेटस इतना लेंथ कम है ना, अभी बढ़ा दिया गया, पहले बहुत कम था और यो व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा था। ये व्हाट्सएप में एक एक्स्ट्रा फीचर था कि अगर किसी ने अपना व्हाट्सएप डाल के उसको डिलीट कर दिया है तो भी आप उस स्टेटस को देख सकते थे, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे यो व्हाट्सएप में जो कि अट्रैक्टिव थे, इसीलिए लोग उसको डाउनलोड कर रहे थे। अब वो व्हाट्सएप मैसेजेस सारा लीक होके जा रहा था। व्हाट्सएप जो है ये वहां का था, पाकिस्तान का, तो उधर सारी डिटेल्स वहां जा रही थी, ठीक है? सो टैगर जो है सेम नाम के ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि अट्रैक्टिव फीचर के साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग उसको डाउनलोड करते हैं एंड फंस जाते हैं, ठीक है? देन यहाँ पर आता है रीपैकिंग लेजिमेंट्स। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि पेड होते हैं। अब पेड एप्लीकेशंस फ्री में तो सभी को चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, क्रैक डाउनलोड करते हैं। अब क्रैक में क्या करते हैं अटैकर्स, क्रैक को सबसे पहले उसको क्रैक जो वर्जन है उसको खोलेंगे, उसमें मलिशियस एप्लीकेशन डालते हैं एंड कीज को बाईपास कर देते हैं, ठीक है? जो लाइसेंस की होती है उसको बाईपास कर देते हैं, लाइसेंस की का जो स्टेप होता है वहां पर बाईपास कर देते हैं, उसी के जगह वहां पर मलेशियस प्रोग्राम लिख देते हैं, ठीक है? कि जैसे ये यहाँ पर की मांगेगा वैसे यहाँ पर मलेशियस जो प्रोग्राम है वो रन होगा, ठीक है? तो जो पेड एंड लेजिमेंट ऐप हैं, जो ओरिजिनल ऐप हैं जो कि पेड हैं, उन्हीं को रीपैकिंग करके क्रैक बना के आपको दे देना, वही है यहाँ पर बेसिकली रीपैकिंग लेजिमेंट ऐप, ठीक है? तो ये भी डेंजरस होता है एंड जो क्रैक डाउनलोड करते हो आप लोग वो भी डेंजरस ही है, आपकी सारी डिटेल्स लीक कर रहा है। देन आता है यहाँ पर यूजिंग सिक्योरिटी, फेक सिक्योरिटी ऐप, ठीक है? फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन में क्या होगा, बेसिकली जो अटैकर है वो सबसे पहले आपके फोन को अच्छे से डैमेज करेगा, ठीक है? मालवेयर के थ्रू आपके फोन को डैमेज कर देगा। देन जैसे ही आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डालोगे ना, जैसे उसने आपके फोन को इसने डैमेज कर दिया, अब जब आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन करोगे ना तो वहां पर पॉपअप आएगा कि बेसिकली आपका जो आईडी है या फिर आपका जो बैंकिंग है ये सिक्योर नहीं है। इसको सिक्योर करने के लिए ये प्ले स्टोर में एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो। वो प्ले स्टोर में ऐप जो होता है ना वो अटैकर पहले से अपलोड करके रखता है अपने खुद के, ठीक है? अपने प्ले स्टोर में खुद अपलोड करके रखता है। तो विक्टिम क्या करता है, उसी के प्ले स्टोर से अपने फोन में वो ऐप डाउनलोड कर लेता है। वो ऐप एक्चुअल में होता है रिमोट एक्सेस देने का या फिर की लॉगर, ठीक है? की लॉगर बेसिकली आपके सारे कीज की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही बैंक में अपनी क्रेडेंशियल लॉगिन करता है तो उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड उसी जो ऐप उसने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है वो डायरेक्टली अटैकर के पास पहुंच जाता है। तो अटैकर आपकी सारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लेता है, ठीक है? पहले वो आपके फोन को डैमेज करेगा, देन जैसे डैमेज कर देगा फोन को मालवेयर से, वो पॉपअप दिखाएगा कि आपका फोन सिक्योर नहीं है, आपका बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर आईडी लीक हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ोगे कि आईडी लीक हो सकती है, नीचे लिखा हुआ कि फोन को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उस पर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको अपने प्ले स्टोर पे, ठीक है? अटैकर अपने खुद का एक ऐप स्टोर बना के रखेगा, वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहां से वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे एंड और एक्स्ट्रा आप यहाँ पर वल्नरेबल हो गए, आपका फोन और ज्यादा इनसिक्योर हो गया उस फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है? तो बेसिकली इसको फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन ऐसे कहते हैं, ठीक है? सो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अटैकर इतना ना करके सिर्फ एक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल करा देता है, तो वो उसको सारी डिटेल्स देता रहता है यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली ये था यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, ठीक है? के बाद यहाँ पर आता है एसमिशिंग यानी एसएमएस फिशिंग। एसएमएस फिशिंग बेसिकली क्या होता है
कि आपको सिर्फ सिंपल टेक्स्ट भेज के यहाँ पर फिशिंग अटैक किया जाता है आपके साथ। फॉर एग्जांपल आपको इतने की लॉटरी लगी, आपका बोनस इतना जमा हुआ है, नंबर से कॉल आएगा, एक मेरे पास आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, उसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, आपको फेक मैसेजेस भेज के सिंपल मैसेजेस भेजेंगे, सिंपल मैसेज जो होता है अपना टेक्स्ट मैसेज, वो उसमें एक लिंक लगा देते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको बोनस मिला हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके रिवील कर लीजिए। जैसे लिंक पे क्लिक करते हो, आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पर दे दी जाती है, देन वो अटैकर उसका मिसयूज करते हैं। तो बेसिकली ये एसएमएस फिशिंग था, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यूज की जाती है बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे फिशिंग अटैक हो गया एंड मल्टीपल। तो यहाँ पर बेसिकली मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है। सो वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको मैसेज के साथ साथ फेक कॉल भी आ सकता है, एसएमएस फिशिंग जैसे है यहाँ पर, तो फेक कॉल भी आ सकता है आपको इससे, ठीक है। तो ये था बेसिकली थ्योरी पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं, जो कि है यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग का, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। थ्योरी पार्ट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, बेफिक्र यहाँ पर आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। एंड मैंने सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश की है, कोई चीज अगर छूट जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मूव करते हैं यहाँ पर हम प्रैक्टिकल पार्ट में, एंड मिलता हूं मैं आप सभी को अपने प्रैक्टिकल मशीन्स के स्क्रीन पर। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी काली मशीन जो है वो ओपन है, एंड मैं इसमें लॉग इन करता हूँ। सो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैंने एडमिन परमिशन दे दी है। एडमिन परमिशन देने के बाद यहाँ पर हमको एक टूल का यूज लेना है जो कि बहुत ही फेमस है एंड ओपन सोर्स है, इसका नाम है सेट टूल। इसको बेसिकली आप ऐसे ले सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग एसई टूल किट, ठीक है। ऐसी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग टूल किट इसका मतलब है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, बेसिकली ऑन हो जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है इसका। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है सोशल इंजीनियरिंग के लिए, फर्स्ट, एंड बाकी ऑप्शंस भी आप यूज ले सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने फर्स्ट यूज लिया है यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि हम सोशल इंजीनियरिंग का यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चूज करना है वेबसाइट अटैक वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वेबसाइट अटैक वेक्टर मैंने चूज कर लिया। देन यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर चाहिए। मतलब क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है सोशल इंजीनियरिंग में, जो आपने यहाँ पर चूज किया है वो उसमें आपका मोटिव क्या है। तो यहाँ पर हम क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मतलब सामने वाले के क्रेडेंशियल्स, जैसे पासवर्ड, यूजर आईडी लाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 करता हूँ मैं, एंड एंटर प्रेस करता हूँ 3 चूज करके। सो यहाँ पर बेसिकली उसने 3 ऑप्शन लाया है कि इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। एंड अगर आपने कोई गलत इनपुट दे दिया तो आप 99 लिख के रिटर्न कर सकते हो, मतलब वापस जा सकते हो पेज में। तो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ साइट क्लोनर, आप यहाँ पर वेबसाइट टेम्पलेट कोई भी यूज कर सकते हो, मैं साइट क्लोनर यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आईपी एड्रेस है वो, मतलब जो आप यहाँ पर क्लोनिंग कर रहे हो वेबसाइट की, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक वेबसाइट क्लोन कर देगा ये, ठीक है। मतलब जिस वेबसाइट का यहाँ पर हम नाम डालेंगे उसकी क्लोनिंग बना देगा। सामने वाला जब उसमें लॉगिन करेगा तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास आएगी। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन से आईपी एड्रेस में वो सारी डिटेल्स आनी चाहिए। तो मैं वापस यही आईपी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। तो आईपी एड्रेस 10.10.10.18 करके डाल देता हूँ, एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है आपको कौन सी वेबसाइट यहाँ पर क्लोन करनी है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट में प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब है तो इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, www.gomovie.com समथिंग एक वेबसाइट है जो प्रैक्टिकल के लिए बनाई गई है बेसिकली। एंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये क्लोन कर रहा है एंड क्लोन कर चुका है, ठीक है। अब इसने क्लोनिंग कर ली है, तो अब जब इसकी क्लोनिंग हो गई है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, किसी भी तरह से जो हमारा विक्टिम है, ठीक है, यहाँ पर विक्टिम में ले रहा हूँ एज अ विंडोज 11 को यूज कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिकल मशीन या एज अ विक्टिम मशीन।
तो जो भी हमारा विक्टिम है उसके तक इस लिंक पे क्लिक करा दिया जाए। ठीक है, कौन से लिंक पे अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी सेकेंडरी मशीन ओपन कर रहा हूँ जो कि विंडोज 11 है। ठीक है, इस पे हम भेजेंगे। ठीक है, इसमें एक बेसिकली किसी भी तरह से उसको भेज सकते हैं, एक मेल के थ्रू, कैसे भी। तो यहाँ पर हम मेल के थ्रू भेजते हैं, तो काली से जाते हैं हम, काली पे यहीं पर मैं मेल लॉगिन अपनी कर लेता हूँ एंड जो विंडोज 11 में लॉगिन है उस पर मेल भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेल पे आने के बाद यहाँ पर कंपोज मेल करेंगे। ठीक है, कंपोज मेल करने के बाद यहाँ पर आपका मेल सेक्शन ओपन हो जाएगा राइटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टू लिखना है। यहाँ पर टू में जिसको भी आपको मेल भेजना तो आसान ही है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ईमेल ब्लर रखूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका जो रिन्यू मेंबरशिप। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं 70% ऑफ जिसपे लोग लालच से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही अटैकर करते हैं। ये आपके अवेयरनेस के लिए बताया जाता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ताकि आप सिक्योर रहो। ठीक है, रिन्यू मेंबरशिप 70% मैंने कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर हम सारी चीजें लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, डियर मेंबर एवरीथिंग। सो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, योर मेंबरशिप इज एक्सपायर्ड। एंड यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को हटा दूंगा। ठीक है, एक्सपायर एंड देन यहाँ पर रिन्यू नाउ, या फिर लिख देंगे क्लिक हेयर फॉर रिन्यू। ठीक है, एंड यहीं पर मैं लिंक लगा दूंगा। तो लिंक लगाने के लिए बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगा, मतलब जो डिस्प्ले होना चाहिए टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है उसका, एंड यहाँ पर लिख दूंगा अवेल बेनिफिट। ठीक है, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा जब ये यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ठीक है, अवेल बेनिफिट या फिर बेनिफिट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर एक्चुअल लिंक क्या होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, http:// ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10.10.18 जो कि मेरे इसकी लिंक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैंने कवर में जो टेक्स्ट दिखना चाहिए वो लिखा है मैंने, नीचे मैंने लिखा है रिडायरेक्ट, उसमें क्लिक करते हुए किस में रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे उस पेज पे चला जाएगा जहां पर मेरी क्लोनिंग वेबसाइट बना के रखी हुई है। अब इसको अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर बन के आ गया। इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ एंड एंटर यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लोग थोड़े से इमोजीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, यहाँ से इमोजीज ले लेते हैं कुछ जो कि एरो करने में या फिर यहाँ पर डायरेक्शन देने में थोड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए। ठीक है, ये 2 लगा दिए। अब इसको मैं कर देता हूँ सेंड सामने वाले मशीन पे। ठीक है, सेंड कर दिया। अब सामने वाले मशीन पे जाऊंगा, बेसिकली जो मेरी टारगेट मशीन थी विंडोज 11, वहां पर जाके इसको लॉगिन करूंगा, मतलब जो जिस मेल पे भी भेजा है उस मेल पे जाऊंगा मैं, वहां पर जाके बेसिकली उस लिंक पे क्लिक करूंगा एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने विक्टिम मशीन पे, टारगेट मशीन से विक्टिम में स्विच हुआ एंड मैं यहाँ पर ईमेल लॉगिन कर लेता हूँ जो भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैसेज मुझे आ चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज मैंने लिखा था आ चुका है। एंड यहाँ पर देखो मैं वेबसाइट की लिंक है, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो वेबसाइट खुल गई। ठीक है, वेबसाइट खुल गई। अब देखो यहाँ पर मैं बेसिकली टाइप करता हूँ यहाँ पर इसका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हो सकती है। यहाँ पर ये तो मेरी खुद की वेबसाइट जो कि मैंने बनाया है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पासवर्ड जो है सैम एंड यहाँ पर टेस्ट। ठीक है, सैम लिखा है मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड टेक्स्ट, एंड आपको वो दिख जाएगा सामने। देखो मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, इसने गलत बताया। मतलब उसने क्या किया बेसिकली
लॉगिन जैसे ही क्लिक किया ना तो उसने ओरिजिनल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया, एंड जो पासवर्ड था वो हमारे टारगेट को मतलब अटैकर जो था उसको मिल चुका है। ये देखो यहाँ से मैंने भेजा था, एंड यहाँ पर देखो आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, ये देखो क्लियर टेक्स्ट में, ठीक है। सो ये थी बेसिकली फिशिंग अटैक, ठीक है। ऐसे फिशिंग अटैक किए जाते हैं फेक वेबसाइट्स। तो ये यूजर नेम एंड ये पासवर्ड। तो बेसिकली आपको अटैकर भी ऐसे ही कैप्चर करते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं हर जगह। इसीलिए किसी भी लिंक पे क्लिक करने से रुको बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था जो कि आपको फिशिंग का बताया मैंने। सो एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है। सो इसको मैं क्लोज करता हूं। अब यहाँ पर इस फिशिंग अटैक से हम बचे कैसे, एंड ये जो फिशिंग अटैक की जाती है इसकी सिक्योरिटी क्या है। सिंपल सा है कि जिस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल है या फेक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो आपके अलग अलग ब्राउजर्स में यहाँ पर अगर आप जाते हो एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे या फिर हर एक ब्राउजर का अलग अलग होता है, आप सर्च कर सकते हो एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ टू ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम एंड एवरीथिंग। तो एक नेट क्राफ्ट करके एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है। नेट क्राफ्ट एक्सटेंशन ये आपकी हेल्प करता है बेसिकली डिटेक्ट करने में कि सामने वाला जो वेबसाइट है वो क्या है, मतलब रियल है, फेक है या फिर फिशिंग है, एवरीथिंग वो सारी चीजें। तो यहाँ पर पहले हम रियल वेबसाइट टेस्ट करते हैं एक बार, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसी वेबसाइट का हम देखते हैं, ठीक। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर। तो न्यू वर्जन hacker.in, ठीक है। .in पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहले रियल वेबसाइट देखते हैं क्या क्या दिखाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये न्यू वर्जन हैकर की वेबसाइट्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक्सटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। साइट रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगी आपको, न्यू वर्जन hacker.in, एंड यहाँ पर साइट रिपोर्ट देखो, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कुकीज कर सकते हो, मैं अभी के लिए रिजेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर ये वेबसाइट जितनी भी चीजें है ना ये सारी लाके रख देगा। ये वेबसाइट कहाँ पर होस्टेड है, रियल है, फेक है, एवरीथिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सारी रिपोर्ट अब यहाँ पर सारी चीजें दिखा रहा है, इसका सर्वर कहाँ है, क्या सर्वर यूज किया गया, एवरीथिंग सारी चीजें हैं इस वेबसाइट की। तो ये तो रियल वेबसाइट हो गई, ये ऐसे नहीं दिखाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर जब आप सस्पिशियस वेबसाइट पे जाओगे, किसी भी फेक वेबसाइट पे जाओगे, तो वो आपको जरूर से शो करेगा कि यहाँ पर फेक है या रियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं सस्पिशियस जो वेबसाइट है उस पे जाता हूँ, ठीक है, जो हमारे लिए सस्पिशियस हो सकती है उस वेबसाइट पे विजिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस वेबसाइट पर हम विजिट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेट क्राफ्ट का एक्सप्रेशन देखने के लिए कि जो यहाँ पर बेसिकली जो वार्निंग देता है वो कैसे देता है। जब भी आप किसी भी फिशिंग वेबसाइट पे जाओगे ना तो नेट क्राफ्ट आपको ऐसे अलर्ट करेगा, बेसिकली जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे एकदम रेड में दिखाएगा ये फिशिंग वेबसाइट है, और उसको ब्लॉक कर देगा अगर ये एक्सटेंशन आपके इसमें लगा हुआ है तो, ठीक है, आपके ब्राउजर में लगा हुआ है तो वो आपको पहले ही अलर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये था प्रैक्टिकल हमारे फिशिंग अटैक का, ठीक है। एंड वैसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से पॉसिबल नहीं है, मैंने जितना पॉसिबल था आप सभी को बता दिया। एंड यहाँ पर हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किया है इथिकल हैकिंग की, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक में तो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड मोबाइल नंबर है जहां पर आप न्यू वर्जन हैकर की टीम से कांटेक्ट करके यहाँ पर अपनी क्लासेस को इनरोल कर सकते हो। यहाँ ये पेड कोर्स है लेकिन बहुत अच्छा कोर्स है जो कि आप लोगों की हेल्प करेगा आपकी नॉलेज बूस्टअप में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।